Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 13, that's on page number 153. Chapter name is Introduction of Geometry. In our last class, we have finished chapter number 14, Polygons. I hope you have understood all types of polygons. So first of all, write down date and day 21st 12 2020, right? So what is geometry? ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री मैथ्स का ही एक पार्ट है जो हमें मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज देता है, जैसे कि प्लेन क्या है, पॉइंट क्या होता है, लाइंस क्या है, रेस क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, राइट। और ज्योमेट्री में टू डायमेंशनल शेप्स, जिसकी टू डायमेंशनल कौन सी होती है? जिसकी टू डायमेंशंस होती है, जैसे लेंथ और ब्रेड्थ किसकी होती है? स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, राइट। और हम इसमें सर्कल, ट्राइंगल, पॉलीगन्स एटसेट्रा इन सब की स्टडी करते हैं, विच आर फ्लैट शेप एंड कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। क्लियर? तो ज्योमेट्री भी मैथ्स का ही एक पार्ट है, राइट। सो अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम जब नेक्स्ट क्लास में आप मैथ्स के ज्योमेट्री के टॉपिक करोगे, ये पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे स्टडी करोगे कि इन अ प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस कौन सा सरफेस होता है उसकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज प्लेन. Plane is a flat surface. Flat surface, this is a plane that extends in all directions such as tabletop, sheet of paper and wall. तो प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम हर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि टेबल टॉप, राइट, शीट ऑफ पेपर एंड वॉल। क्लियर? ये प्लेन सरफेस होता है जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका मीन्स कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता। सेकेंड इज पॉइंट. पॉइंट, दिस इज पॉइंट. अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन. तो ये मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, तो पॉइंट इज हियर, यहाँ तो नहीं है, पॉइंट यही है। यस, इट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और प्लेस ऑन अ प्लेन. ये प्लेन था, प्लेन के ऊपर एक क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन. इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. तो इसको डॉट से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं इसको? डॉट से. थर्ड इज लाइन. तो लाइन क्या होती है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है. सपोज मैं यहाँ डॉट्स ड्रॉ कर दूं तो ये कंबाइन होकर क्या बनेगी? लाइन. दैट फॉर्म्स अ स्ट्रेट पाथ कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. तो आप इसको इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो और इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो. बोथ डायरेक्शन का यही मीनिंग होता है कि दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो. इसका सिंबल ये होता है. We give name to a line by writing two capital letters at any 2 points on the line. तो लाइन के ऊपर हम 2 पॉइंट्स लेंगे जो कि लाइन को डिनोट करेंगे, लाइन ए बी, और लाइन को ऐसे हम शो करते हैं, दोनों साइड्स एरो होते हैं लाइन की. क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, वर्टिकल लाइंस. अ लाइन स्टैंड स्ट्रेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर आप टॉप टू बॉटम देखो तो जो लाइन है, जो लाइन स्टैंड कर रही है स्ट्रेट वे में, तो टॉप टू बॉटम. क्लियर? स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ए बी. हॉरिजॉन्टल लाइन, अ लाइन विच लाइज फ्लैट, ऐसे इस फॉर्म में ये लाइन है. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. जो फ्लैट होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो वर्टिकल है वो स्टैंडिंग लाइन होती है. क्लियर? नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइन. स्लैंट हाइट बोलते हैं हम. स्लैंट वो जो टेढ़ी सी होती है. स्लैंटेड लाइन मूव्स इन एनी डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छोड़ के. ना तो ये स्ट्रेट होगी, ना ही इस वे में होगी, ना फ्लैट होगी, ना स्टैंडिंग होगी. उसको छोड़कर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, ऐसे टेढ़ी सी होती है स्लैंट. राइट? ए बी सी डी एंड ई एफ. क्लियर? 7 इज लाइन सेगमेंट. तो सेगमेंट क्या होता है? पोर्शन. किसका? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. लाइन
ये हमने जो पीछे भी ड्रॉ की थी ये भी सभी लाइंस हैं, इनकी कोई प्रॉपर पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। इट कैन नॉट इंक्रीज फ्रॉम बोथ द साइड, तो दोनों साइड से हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इट रिमेन्स इन द सेम साइज। सपोज जैसे हम स्केल यूज करते हैं लाइन सेगमेंट के लिए, अगर हम लाइक दिस इज लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5, सपोज ये 4.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम इस साइज को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये 4.5 क्या 4.5 ही रहेगा, इसको आप 5.5 नहीं बोल सकते या 3.5 नहीं बोल सकते, इट रिमेन्स इन द सेम साइज। क्लियर? और इसको आप टू बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। 8th, रे रे हैज वन एंड पॉइंट, रे का एक एंड पॉइंट होता है और इनडेफिनेटली एट द अदर एंड, तो एक उसका एंड पॉइंट होता है और जिस तरफ एरो होती है उस डायरेक्शन, उस साइड की डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसका सिंबल ये होता है वन साइडेड एरो, राइट, सी डी। तो ये डी सी इस साइड होगा, तो इसको हम किस साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट, इसको राइट साइड। क्लियर? रे का वन एंड पॉइंट होता है और इसको हम दूसरे एंड से इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 9th इज कर्व, कर्व इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट डू नॉट फॉलो अ स्ट्रेट पाथ, कर्व स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता, ये कर्व की फॉर्म में होता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज एंगल, एंगल क्या होता है, आपने स्टडी की होगी थर्ड क्लास में कि 90 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन एंगल होता क्या है, एंगल इज फॉर्म्ड, कब एंगल बनता है, जब टू रेज को, दिस इज रे, राइट, और दिस इज रे, अगर टू रेज को हम कंबाइन कर दें, राइट, तो अगर वो टू रेज वन पॉइंट में मीट करे, राइट, तो ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो हमने पॉलीगन में भी वर्टिसेस की डेफिनेशन की थी, जिसमें क्या था, वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर टू रेज मीट, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ टू रेज मीट करती हैं, तो यहाँ पे वर्टेक्स ही है, वहाँ पे वर्टिसेस यूज किया था क्योंकि प्लूरल वर्ड ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस, तो यहाँ पे ए सिंगल पॉइंट है, दिस इज अ वर्टेक्स, सो बी इज द वर्टेक्स। प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस, द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स, तो ये जो रेज है इनको हम आर्म्स बोलेंगे, आर्म्स ऑफ एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो एंगल का ये सिंबल है, एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट, कैन बी रिटन एज, तो इसको हम कैसे रिटन फॉर्म में लिखते हैं, एंगल ए बी सी, जिस पॉइंट पे एंगल होता है वो पॉइंट हम मिड में लिखते हैं, ये बी पे है, यस, दिस, और इसको दूसरी आर्म से भी स्टार्ट कर सकते हो नीचे से, सी बी ए, तब भी तो बी मिड में है, सी बी ए, राइट, क्लियर हुआ, ए बी सी एंड सी बी ए बोथ आर सेम, फाइन, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक is measurement of angles. For measurement of angles we should have protractor like this, जिसको आप डी भी बोलते हो, ये हमारे पास होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट डे we will discuss how to measure angles with the help of protractor, so arrange protractor for next day, fine। स्टूडेंट्स हम 13 और 14 चैप्टर की वर्कशीट और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इकट्ठे ही करेंगे, बिकॉज दीज टू चैप्टर्स आर वेरी शॉर्ट, फाइन, तो 13 और 14 की वर्कशीट भी कंबाइन होगी और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी कंबाइन होंगे, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 13.1 विच इज ऑन पेज नंबर 156। So first is classify the following as vertical, horizontal or slanting line, right? Students, we will discuss exercise 13.1, mixed exercise 1 and mixed exercise 2 in our live class. 13.1 में हम करेंगे sum number 1, 2 and 3 and mixed exercise में करेंगे sum number 1, 2, 3 and mixed exercise 2 में sum number 1, 2 and 3, fine, we will do
sum number 1, 2 and 3 of exercise 13.1 of mixed exercise 1 and 2. फाइन, जो सम मैंने छोड़े हैं वो हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से नेक्स्ट डे करेंगे। क्लियर? सो उसके लिए आपके पास प्रोट्रैक्टर होनी चाहिए, तभी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, आप लाइव क्लास से पहले अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 13.1 नोट डाउन करोगे, प्लस उसका ये हेडिंग और जो ये डायग्राम्स हैं अपनी कॉपी में राइट साइड ड्रॉ करोगे। वन डायग्राम, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ोगे, फिर सेकंड डायग्राम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसे आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो जाएगा और लाइव क्लास में हम नोटबुक में उसके आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड सम की स्टेटमेंट आप नोट डाउन करोगे कॉपी में, उसकी डायग्राम राइट साइड में ड्रॉ करोगे और लेफ्ट साइड में हम अपनी लाइव क्लास में इसकी स्टेटमेंट नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, सो ट्राई टू नोट डाउन दीज सम्स इन योर नोटबुक नंबर 1। क्लियर? अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं हो रही कि इसको कैसे हमने नोटबुक में नोट करना है, देन यू कैन आस्क। फाइन, बट ट्राई टू नोट इट डाउन in your notebook before attending live class. Fine? Okay students, thank you.